नाविका जी, नफरत कहाँ हम फैला रहे हैं? सोनू निगम तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है। सोनू निगम के घर के पास मस्जिद होंगे और जब उस मस्जिद से रात को 4:30 बजे या 5 बजे अजान आती है तो वो सो नहीं पाते हैं। उन्होंने जब इस विषय को रखा तो आपने देखा उनको बाल तक मुंडवाना पड़ा, जिस प्रकार से उनको धमकी दी गई, उनको सिक्योरिटी तक लेना पड़ा। कौन धमका रहा है, कौन डरा रहा है? हिजाब के ऑर्डर को कर्नाटका के हाईकोर्ट के देने के पश्चात दोनों जजों को सुरक्षा मुहैया कराना पड़ा। क्यों? जजों को क्यों धमकाया गया? वो तो जज हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सदस्य नहीं हैं। राम मंदिर के लिए जिस प्रकार का निर्णय कोर्ट ने दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुरक्षा मुहैया कराना पड़ा। आपने कब सुना है कि किसी प्रकार हिंदुओं के खिलाफ कोई जजमेंट देकर किसी जज को हम सुरक्षा दे रहे हैं? तो हम नफरत नहीं फैला रहे हैं। और देखिए, अपने अधिकारों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आवाज़ उठाने में कोई बुराई नहीं है। अगर हलाल मीट के लिए किसी ने आवाज़ उठाया, बिना लड़े कोई आवाज़ उठाता है कि आप अगर झटका नहीं खा सकते तो हम हलाल क्यों खाएंगे? अगर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट कोई करता है, अधिकार का डिबेट कोई करता है, तो ये बुरा हो जाता है। इस देश की सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि 75 वर्षों तक सेक्युलरिज्म वन वे ट्रैफिक था। मतलब सबको हलाल खाना पड़ेगा, सबको इफ्तार मनाना पड़ेगा, हिजाब पहन के हम स्कूल जा सकते हैं, मगर वही अधिकार बाकियों के लिए नहीं होता था। मगर अब बाकियों ने धीरे धीरे थोड़ा सा बोलना शुरू किया है, आस्ते आस्ते, कि अरे ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म में तब्दीली नहीं हो सकता है, थोड़ा माइक का वॉल्यूम कम कर दो। तो उसमें सबको इतनी आपत्ति हो रही है, क्यों हो रही है? हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो जिस कंट्री में है, अगर वहाँ भी डिबेट नहीं हो सकेगा तो डिबेट कहाँ होगा फिर?